साथियों नमस्कार। आज मैं आपके सामने आप सभी के सामने सबला जी रेबारी और इनके पुत्र सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी रेबारी का इतिहास आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में हमारे साथ में लास्ट तक बने रहिए। अगर इतिहास में कोई त्रुटि कमी लगे तो अपना छोटा भाई समझकर क्षमा करना और उस कमी को दूर करने के लिए अपने ज्ञान से आप कमेंट में अपनी राय बता सकते हैं, जिससे मेरे युवा साथियों को सबला जी रेबारी और इनके पुत्र बाबा मस्तनाथ जी रेबारी के इतिहास के बारे में सही से जानकारी हो सके। सबला रेबारी हरियाणा के कंसरेटी नामक गाँव में रहता था। सबला रेबारी गोत्र से गांगल था और उसकी धर्मपत्नी गोत्र से पिसवाला थी। सबला रेबारी उसकी धर्मपत्नी बड़े ही श्रद्धालु और महादेव भक्त थे। सबला रेबारी धनी व्यक्ति था और ऊँटों का व्यापार करता था। एक दिन सबला रेबारी को वन में गुरु गोरखनाथ जी मिल गए। गुरु गोरखनाथ जी धुना लगाए ध्यान में लीन थे। सबला रेबारी ध्यान में बैठे गुरु गोरखनाथ जी की सेवा करने लग गए। सेवा करते करते कई दिन बीत गए। जब गुरु गोरखनाथ जी ध्यान से उठे तो वे सबला रेबारी की सेवा से बहुत प्रसन्न थे और गुरु गोरखनाथ जी ने सबला रेबारी से मन इच्छित वर मांगने को कहा। सबला रेबारी बोले, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास जीवन यापन की सभी वस्तुएं उपलब्ध है। गुरु गोरखनाथ बोले, भक्त मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ तो मांग। तब सबला रेबारी बोले, हे प्रभु, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे एक पुत्र दीजिए, मैं निसंतान हूँ, मुझे और मेरी धर्मपत्नी को बस यही एक दुख है। गुरु गोरखनाथ जी बोले, भक्त तुझे कैसा पुत्र चाहिए? सबला रेबारी ने कहा, हे प्रभु, मुझे बिल्कुल आप जैसा पुत्र चाहिए। गुरु गोरखनाथ जी ने सबला रेबारी को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। फिर एक दिन सबला रेबारी और उसकी धर्मपत्नी को वन में वट वृक्ष के नीचे गुरु गोरखनाथ अवतार एक शिशु बच्चा मिला जो स्वयं गुरु गोरखनाथ थे। सबला रेबारी ने उस बच्चे का नाम मस्ता रेबारी रखा। बचपन में ही मस्ता रेबारी ने अनेक चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए, जैसे गायों की रक्षा करना, अकाल में बारिश करवाना। ऐसे अनेक चमत्कार बचपन में करने लगे। तब सबला रेबारी ने मस्ता रेबारी को 12 वर्ष की आयु में गुरु नरमाई नाथ जी को सौंप दिया। गुरु नरमाई नाथ जी ने मस्ता रेबारी का नाम मस्तनाथ रख दिया और उनके सिद्ध योगी बनने की शिक्षा दीक्षा शुरू कर दी। आगे चलकर बाबा मस्तनाथ जी ने अनेकों जन कल्याण कार्य किए। स्थल बोर मठ का दोबारा पुनर्स्थापना की। बाबा मस्तनाथ जी का नाथ संप्रदाय में अग्रणी स्थान है और रेबारी समाज के ऊपर हमेशा अपनी दया दृष्टि बनाए रखते हैं। आज भी बाबा मस्तनाथ जी की समाधि पर प्रथम चढ़ावा और पहली पूजा रेबारी समाज की ही होती है। साथियों आप अपनी कमेंट में राय जरूर बताएं। साथियों आप बाबा मस्तनाथ जी के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और बाबा मस्तनाथ जी के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पहली बार हमारे फेसबुक पेज पर आ रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो करके जरूर जाए। जय बाबा मस्तनाथ की।